आपका एकलव्य अकादमी टुंडला में आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल। हमने आपको ऋग्वैदिक काल में पढ़ाया और ऋग्वैदिक काल की सभ्यता के बारे में पढ़ाया कि उसका सामाजिक जीवन कैसा था, राजनैतिक जीवन कैसा था और आर्थिक जीवन कैसा था। ये हम आपको ऋग्वैदिक काल में पढ़ा चुके हैं। अब हम इसकी अपनी एक नेक्स्ट जो वीडियो है उत्तर वैदिक काल वो हम आपके लिए लेके आए हैं। आप ये सोच रहे हो कि हम लगातार वीडियो क्यों नहीं डाल पाते हैं, तो जो 1 या 2 दिन का जो गैप हो गया है वो किसी कारणवश काम की व्यस्तता के कारण हो गया है। इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। अगले जो मतलब नेक्स्ट वीक जो आ रहा है हम उसमें आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। लगातार हर दिन डेली आपको जीएस के लिए जो इतिहास सब्जेक्ट चल रहा है उसकी हम लगातार वीडियो डालते रहेंगे, हिंदी भी डालते रहेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। तो जैसा कि आप उत्तर वैदिक काल में देख रहे हो, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये काल रहा है। अब ऋग्वेद काल में हमने पढ़ा था कि उसकी समाज कैसी थी, तो हम अब इसमें भी पढ़ेंगे कि इसकी समाज कैसी थी। तो आइए हम चर्चा करते हैं सामाजिक जीवन क्या था। तो आप जैसे ही सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले देखा जाता है कि समाज किन वर्गों में बटा था। तो समाज किन वर्गों में बटा था, इसके लिए हमें ये देखना है कि समाज में वर्ण व्यवस्था लागू थी या नहीं। तो आपको पता है कि ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था लागू थी, तो वही वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में भी लागू रही। अंतर दोनों में क्या था कि जहाँ ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, यानी वहाँ की वर्ण व्यवस्था की अपेक्षा यहाँ की वर्ण व्यवस्था थोड़ी कठोर हो गई। अब उसका कारण समझते हैं कि कौन कौन सी वर्ण व्यवस्था में कौन कौन से वर्ग थे। तो वर्ण व्यवस्था में जो सबसे उच्च स्थान रखा गया वो सबसे उच्च स्थान ब्राह्मणों का रखा गया, जो यज्ञ हवन कराते थे, जो अपना जो विद्वान कहे जाते थे। और ऐसा मानना था कि जो व्यक्ति ब्रह्म का ज्ञान रखता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन इस परिभाषा को बाद में लोगों ने मतलब वंशानुगत बना दिया, और वंशानुगत बना दिया अर्थात ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला बालक ही ब्राह्मण कहलाता था, जबकि ब्राह्मण का सही अर्थ था ब्रह्म को जानने वाला, जिसमें कोई जाति मतलब बंदिशें नहीं थी। तो हम बात करते हैं कि जो ब्राह्मण थे वो हम यहाँ उच्च स्थान रखते थे ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद आता था क्षत्रिय, जो बाहुबल के धनी थे, जो रक्षा करते थे इन लोगों की। तो और जातियों की रक्षा के लिए क्षत्रिय वर्ण बना। इसके बाद हम बात करते हैं वैश्य। एक वैश्य जो वर्ण था, इस वैश्य को कहा गया है अनस्य बलकृत। वैश्य को क्या कहा गया है? अनस्य बलकृत। इसका अर्थ है टैक्स देने वाला, अर्थात वैश्य जो अपना इनकम का जो टैक्स देता था उसी टैक्स से ब्राह्मण, क्षत्रिय, अन्य लोगों का जो राजनीतिक जीवन है और जो सामाजिक व्यवस्था है वो चलती थी। उसके बाद हम चौथे नंबर पर देखेंगे शूद्र। तो शूद्र को कहा गया है अनस्य प्रेष्य। अनस्य प्रेष्य, तो शूद्र जो अनस्य प्रेष्य है ये दूसरों की सेवा करने वाला ये शूद्र अनस्य प्रेष्य कहला गया है। तो शूद्र का जो समाज में स्थान था वो सबसे नीचा स्थान था। हमने ऋग्वैदिक काल में बताया था कि मनुस्मृति कहती है कि शूद्र 2 प्रकार के हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। यहाँ शूद्रों का स्थान सबसे नीचे रखा गया है, अर्थात शूद्र इन लोगों की सेवा करेगा। अब जो शूद्र इन लोगों की सेवा करेगा तो उत्तर वैदिक काल में देखेंगे कि शूद्रों को क्या अधिकार थे, जो कि उत्तर वैदिक काल खत्म होते होते वो अधिकार मतलब छीन लिए गए। उन अधिकारों को हनन कर दिया गया, जो उत्तर वैदिक काल खत्म होते होते उनका मतलब अधिकार छीने गए। अब जो शूद्र हैं वो दूसरों की सेवा करने वाले थे, तो उनको अधिकार था यज्ञ भी कर सकता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है इसमें आप समझने की, कि आप कल्पना करोगे, आप सोचोगे कि ऐसा तो कभी रहा नहीं होगा कि शूद्र भी यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में शूद्र भी यज्ञ कर सकता था। अगर शूद्र यज्ञ कर सकता था तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो भी मंदिर
मस्जिद, मंदिर, पूजा घर जो भी था उसको मतलब वहाँ जा सकता था और भगवान को मतलब मान सकता था। लेकिन यही व्यवस्था आगे जाकर इतनी ज़्यादा कठोर हो गई कि शूद्रों को मंदिरों में दर्शन तक नहीं करने दिया गया, जब उत्तर वैदिक काल में उनको ये अधिकार था कि शूद्र यज्ञ भी कर सकता था। शूद्र अस्पृश्यता नहीं थी, यानी इसका मतलब है शूद्रों के लिए अस्पृश्यता नहीं थी, अर्थात शूद्रों को ऐसा नहीं था कि शूद्र थे वो छुआछूत के शिकार हुए, उस समय नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? जो यज्ञ कर सकता है इसका मतलब है उनमें इस प्रकार की भावना नहीं थी कि उनसे लोग घृणा करें, उनकी जाति से घृणा करें। ये सब बाद में हुआ, उत्तर वैदिक काल के बाद ये कठोर हुआ। अब हम बात करते हैं कि ये वर्ण व्यवस्था हमने आपको समझा दी। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक मैत्रायणी संहिता में मनुष्य की 3 बुराइयां बताई गई हैं। मैत्रायणी संहिता में मनुष्य की 3 बुराइयां बताई गई हैं। वो 3 बुराइयां मनुष्य की कौन कौन सी बताई गई हैं? तो नंबर 1 शराब जुआ। आप जानते हो शराब जुआ तो मनुष्य की आज भी एक बुराई ही है, उस समय भी इसको बुराई के रूप में बनाया गया। लेकिन सबसे जो बात है, महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ उन्होंने स्त्री को भी बुराई के रूप में दर्शाया है। लेकिन अब स्त्री को यहाँ बुराई के रूप में दर्शाया है, इसका कारण सिर्फ इतना था कि पुरुष समाज प्रधान होना, अर्थात पुरुषों की समाज, जब पुरुष समाज में पुरुष प्रधान होने लगे तो वहाँ स्त्रियों का स्थान नीचा होने लगा, और इस वजह से स्त्री को बुराई के रूप में मैत्रायणी संहिता में कहा गया है। स्त्री को कहा गया असत्यभाषी, झूठ बोलने वाली। तो झूठ बोलने वाली जो बात बताई गई है कि स्त्री झूठ बोलती है या स्त्री को असत्यभाषी कहा गया है, वो मैत्रायणी संहिता में बताया। तो मनुष्य की ये 3 बुराइयां हैं, शराब, जुआ और स्त्री। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं किसी भी सामाजिक दशा में स्त्री का जो पात्र है, स्त्री जो पात्र है उसका जो महत्वपूर्ण है, उसको क्या क्या अधिकार मिले। हर समाज में स्त्री का स्थान महत्वपूर्ण है और उसको क्या क्या अधिकार मिले और उसको कितनी स्वतंत्रता है उस समाज में, इस बात से उस समाज के विकसित होने और न होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो यहाँ हम स्त्रियों का देखें, अगर हम ऋग्वेद काल की बात करें तो वहाँ स्त्रियों को अधिकार ज़्यादा थे। वहाँ स्त्रियों को सभा में जाने का अधिकार था, वहाँ स्त्रियों को पढ़ने लिखने का अधिकार था। लेकिन यहाँ उत्तर वैदिक काल में कुछ अधिकार स्त्रियों के कम कर दिए गए। अब वो कौन कौन से अधिकार उन्होंने रखे? तो शिक्षा का अधिकार यहाँ भी उनको था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में सभा में जाने का अधिकार था स्त्रियों को। यहाँ वो अधिकार क्या कर लिया गया कि सभा में भाग लेने पर यहाँ रोक लग गई, अर्थात स्त्री का एक अधिकार यहाँ कम हुआ और स्त्री का जो दर्जा है, स्थान है, वो ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा यहाँ कम हो गया। बात आती है कि स्त्री से संबंधित कि स्त्री के ये अधिकार थे, ये इसको रोक लगा दिया। अब बात करते हैं हम सामाजिक जीवन में विवाह की। तो विवाह तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि उस उत्तर वैदिक काल में भी बाल विवाह नहीं होता था। न ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह होता था और ना ही उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह होता था। तो बाल विवाह नहीं होता था। यहाँ विवाह की जो उम्र है वो 16 वर्ष मानी गई है। विवाह की उम्र 16 वर्ष। तो विवाह की उम्र 16 वर्ष, 14 वर्ष लड़की, 16 वर्ष लड़का। तो विवाह की उम्र 16 वर्ष मानी गई है। विवाह के प्रकार, अब विवाह आज भी आप देख रहे हो समाज में कई प्रकार के विवाह होते हैं, कई प्रकार की रस्में होती हैं, कई प्रकार के अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग प्रकार के विवाह होते हैं। हर क्षेत्र की अलग रीति है। तो इसी प्रकार से उस समय विवाह के 8 प्रकार बताए गए। पहला आता है ब्रह्म विवाह। ये वो विवाह है जो शुभ मुहूर्त में विधि विधान से क्या करवाया जाता है। जो विवाह शुभ मुहूर्त में विधि विधान से होता है उसको ब्रह्म विवाह का नाम दिया गया है। दूसरा विवाह आता है देव विवाह। तो ये देव विवाह क्या है कि जो पुरोहित यज्ञ कराता था उस यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ ही अपनी पुत्री का जो विवाह कर देता था व्यक्ति, उस विवाह को देव विवाह कहा जाता है। अर्थात कोई मान लो विवाह, कोई किसी ने यज्ञ कराया और जो पुरोहित यज्ञ करने आया
उस यज्ञ करने वाले के साथ अगर वो अपनी पुत्री का विवाह कर देता है तो उसको देव विवाह कहा जाता है। नंबर 3 है आर्ष विवाह। ये आर्ष विवाह है, उस समय गाय का बड़ा महत्व था आर्यों में, और आर्यों में गाय का महत्व इसलिए ज़्यादा था कि वो गरीबी अमीरी गाय से तय होती थी। तो यहाँ पर भी कि जो अपनी पुत्री का विवाह किसी लड़के के साथ करता था तो वो उस लड़के से अगर गाय बैल लेता था तो गाय बैल लेता था और लड़की का विवाह उस लड़के से करता था। तो गाय बैल लेकर अपनी लड़की का विवाह किसी लड़के से कर देना, ये आर्ष विवाह कहलाता था। आर्ष विवाह। प्रजापत्य जो विवाह है वो सामान्य विवाह है, जो सामान्य तौर तरीके से होता था। तो सामान्य तौर तरीके से होने वाले विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाते थे। अब है आसुर विवाह। तो जो आसुर विवाह ये है कि कोई पिता अपनी कन्या का विवाह अगर किसी लड़के के साथ करता है तो उसके बदले में उस लड़के से धन दे लेता है, यानी उल्टा दहेज लेता है। अर्थात धन के बदले अपनी कन्या का विवाह किसी लड़के से करा देना, ये उस समय आसुर विवाह कहलाता था। इसके बाद विवाह आता है नंबर 6 गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह क्या था? वो गंधर्व विवाह प्रेम विवाह था। प्रेम विवाह तो जो लड़का लड़की अपनी पसंद से अपनी मर्जी से प्रेम विवाह कर लेते थे तो उसको गंधर्व विवाह करते थे, गंधर्व विवाह कहते थे। और इस गंधर्व विवाह में उस समय ये कहा जाता था कि लड़का लड़की मंदिर में जाकर शादी कर लें तो उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं। और आजकल भी आप देखते हो कि जो लव मैरिज का क्रेज़ है वो भी आज भी है, पहले भी था। तो पहले इसको गंधर्व विवाह कहते थे। तो राक्षस विवाह, अगला है राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह का अर्थ है, उस समय राक्षस विवाह किसको कहते थे कि जो किसी कन्या, अगर कोई कन्या है, कोई लड़की है, अगर वो सुंदर लड़की है और उसको किसी व्यक्ति को वो पसंद आ गई तो उसको वो किडनैप कर लिया जाता था और ज़बरदस्ती अपहरण करने के बाद उससे शादी कर लेता था। तो अपहरण किडनैप करने के बाद अगर उससे शादी कर ले तो उस विवाह को राक्षस विवाह कहते थे। किडनैप करने के बाद अगर लड़की से कोई विवाह करता है तो उसको राक्षस विवाह कहते थे। अब बात आती है 8 नंबर पैशाच विवाह। तो जो पैशाच विवाह है ये कैसा विवाह है? तो इसमें क्या है कि जैसे कोई सोती हुई लड़की है, कोई पागल लड़की है, तो सोती हुई लड़की हो या पागल लड़की हो, और ऐसी लड़की का अगर किसी व्यक्ति के द्वारा रेप किया जाता है, उस रेप करने के बाद अगर वो उससे विवाह कर लेता है तो ऐसे विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं। इसका मतलब आप समझ गए पैशाच विवाह क्या है? कि पैशाच विवाह में सोती हुई लड़की हो या कोई पागल लड़की हो और उसका किसी व्यक्ति के द्वारा रेप किया जाए और उस रेप करने के बाद उसका विवाह वो करे उससे, तो उसको पैशाच विवाह कहते हैं। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम आपको इससे आगे पढ़ाते हैं, आगे की क्या है उत्तर वैदिक काल में, नोट कर लें। और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्थिक जीवन, हमने सामाजिक जीवन पढ़ा, धार्मिक जीवन पढ़ा, अब हम आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो आर्थिक जीवन आप जानते हो कि व्यक्ति उस समय कैसे मतलब अपना व्यापार करता था, कैसे कृषि करता था, कैसे वो अपना परिवार को चलाता था, कैसे वो धन को इकट्ठा करता था जिससे अपने परिवार को चला सके। तो उस समय आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन और व्यापार, इन पर ही डिपेंड था। तो हम कृषि के बारे में जानते हैं तो कृषि लगभग वैसी ही रही जैसे ऋग्वैदिक काल में। हालांकि ऋग्वैदिक काल में वो ओनली मतलब सिर्फ जौ को जानते थे, यहाँ वो कई फसलों को जानते थे। तो कृषि में हम बात करेंगे तो यहाँ कृषि का जो उल्लेख है वो सबसे पहले तैत्तरीय उपनिषद में मिला। अगर हम कृषि के उल्लेख के बारे में बात करें कि कृषि का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ, तो तैत्तरीय उपनिषद में सबसे पहले उल्लेख हुआ। अथर्ववेद में फसल की रक्षा के लिए मंत्र बताए गए हैं। अथर्ववेद में फसल की रक्षा के लिए मंत्र बताए गए हैं। प्रश्न अगर ये पूछा जाए कि फसल की रक्षा के लिए मंत्र किस वेद में बताए गए हैं, तो अथर्ववेद में बताए गए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं काटक एक संहिता
काठक जो संहिता है उसमें हल में 24 बैल बताए गए, यानी एक ऐसा हल जिसको 24 बैल खींचते थे। तो ये हो सकता है ये अतिशयोक्ति भी हो कि हल में 24 बैल, तो हल में अगर 24 बैल लगेंगे तो ये हो सकता है अतिशयोक्ति हो, लेकिन फिर भी हमें इतना एग्जाम के लिए देखना है कि काठक संहिता में हल में 24 बैल बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि उस समय किन किन फसलों की जानकारी उत्तर वैदिक काल में थी और आज उनको किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि यब कौन सी फसल थी, यब कौन सी फसल थी, गोधूम कौन सी फसल थी। तो इस प्रकार की फसलों को आज क्या कहते हैं या उत्तर वैदिक काल में क्या कहते थे, इस बारे में मतलब प्रश्न बन सकता है। तो उस समय जो अनाज या फसलें थी, यब आज जो कहते हैं उत्तर वैदिक काल में यब कहते थे। आज धान कहते हैं उसे उत्तर वैदिक काल में ब्रीह कहते थे। और ब्रीह आपको जब समास पढ़ोगे तो बहुब्रीह समास का उदाहरण पढ़ोगे तो आपको वो समझाया जाएगा। वहाँ ब्रीह शब्द का अर्थ धान या चावल होता है। उड़द को मांस कहते थे, सरसों को सारी साका कहते थे, अलसी को उम्म कहते थे, गेहूं को गोधूम कहते थे और तिल को उस समय भी तिल कहते थे। तो इन फसलों के बारे में उत्तर वैदिक काल में वर्णन मिलता है। बात करते हैं पशुपालन, तो पशुपालन में तब भी गाय ही इतनी इम्पोर्टेंट थी, जैसे ऋग्वेद में इम्पोर्टेंट थी। तो यहाँ एक प्रश्न हम आपको समझाते हैं कि गाय हमारे यहाँ शुरुआत से पवित्र मानी गई है और उसको मारने वाला हमारे यहाँ घृणा पात्र होता है, अर्थात हम उसको सबसे मक्कार, सबसे बेकार व्यक्ति का दर्जा देते हैं और हम उसको जो गाय की हत्या या गाय को मारता है उसको हम समाज में उसे मतलब गलत तरीके से देखा जाता है। तो उस समय भी गाय की हत्या करने वाले को अथर्ववेद में मृत्यु दंड दिया जाता था। तो अथर्ववेद में ये बताया गया है कि जो गाय को मारेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उसको मृत्यु दी जाएगी। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि गाय की जो महत्ता है, गाय का जो महत्व है उस समय भी कितना ज़्यादा था। तो ये पशुपालन में गाय ही इतनी महत्वपूर्ण थी। अब हम व्यापार की बात करते हैं तो जो सोना, चांदी, तांबा, कांसा, इस प्रकार की जो धातुओं का व्यापार होता था, तो आप जानते हो हड़प्पा सभ्यता में भी हमने पढ़ाया व्यापार होता था, ऋग्वैदिक में भी व्यापार होता था। तो उत्तर वैदिक में भी वही व्यापार, उन्हीं धातुओं का व्यापार चलता रहा है। अब इससे कुछ प्रश्न हैं, संबंधित शब्द हैं कि व्यापारी जो व्यापार करता था उसको वणिक कहते थे, व्यापारी को वणिक कहते थे। और जो व्यापार करने वालों का अध्यक्ष होता था, बोर्ड का अध्यक्ष होता था, जैसे आज हम उसको बोर्ड कहते हैं, तो जो व्यापार का अध्यक्ष होता था उसे श्रेष्ठी कहा जाता था। यहीं पर एक व्यापार, आपने देखा होगा कि लोग ब्याज का काम करते हैं, उन्हें सूदखोर कहा जाता है। ब्याज का जो काम करते हैं उन्हें सूदखोर करते हैं, ये भी उनका एक बिजनेस है। अर्थात वो किसी से पैसा लेके आए और किसी और को डबल इंटरेस्ट से, अधिक इंटरेस्ट से पैसा दे दिया, ब्याज पैसे दे दिया, इससे उनका प्रॉफिट हो गया। जैसे मान लो उन्होंने बैंक से 1 लाख रुपया लोन ली और 1 लाख पर उन्हें 1% ब्याज 12% यानी 1% पर महीना ब्याज देनी है और उन्होंने किसी व्यक्ति को 4% में वो उठा दिया। 1% बैंक में देनी है, 4% में उठा दिया, तो सीधा फ़ायदा कितने परसेंट का हो गया? 3% का हो गया। अर्थात उससे बिजनेस मतलब फ़ायदा हो गया, उसका एक तरीके से उसका बिजनेस हो गया वो। तो यही उस समय भी चलता था। तो जो ब्याज पर धन देता था आज उसे सूदखोर कहते हैं, उस समय उसे कुसीद कहा जाता था। तो ब्याज पर धन देने वाले को क्या कहते थे? कुसीद। अब कुछ व्यवसाय होते थे जो बिजनेस व्यक्ति अपने अपने करता था, उन व्यवसायियों को क्या कहते थे? तो किसान को उस समय कीनास कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर वैदिक काल में किसान को क्या कहा जाता था? तो किसान को कहा जाता था कीनास। कुंभकार जो मिट्टी के घड़े, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुम्हार, उनको उस समय कुलाल कहा जाता था। कपड़ा धुलने वाले को वासपलपूली कहा जाता था। आज वाशरमैन, धोबी जो इस काम को करते हैं
उस समय कपड़ा धुलने वाले को वास पलपूली कहा जाता है। वो कपड़ा रंगने वाली जो स्त्री होती थी, जो कपड़े को रंगती थी, उसको रजहित्री कहा जाता था। कपड़ा रंगने वाली को, स्त्री को क्या कहते थे? रजहित्री कहते थे। धातु गलाने वाला, तो जो धातु गलाने वाला था, उस धातु गलाने वाले को अयस्ताप कहते थे। अयस्ताप। कढ़ाई बुनाई करने वाले को पेशकारी कहते थे। तो ये कुछ व्यवसाय हैं जिनके व्यवसाय को, बिजनेस के जो बिजनेस व्यक्ति करता था, उनको क्या कहते थे, ये हमने आपको समझाया। तो ये आर्थिक जीवन है उत्तर वैदिक काल का। अब हम आपको पढ़ाते हैं राजनैतिक जीवन, कि उस समय राजनैतिक जो ढांचा था वो कैसा था। तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको राजनैतिक जीवन पढ़ाते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपने नोट कर लिया होगा पहला जो हमने समझाया आपको भी, तो ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं उसी में एक आगे कि सामाजिक जीवन में एक व्यवस्था प्रचलित हुई जो कि एक आश्रम व्यवस्था थी। कि आश्रम व्यवस्था जो बनी वो उत्तर वैदिक काल से प्रचलित हुई। तो उस आश्रम व्यवस्था में हम देखेंगे कि मनुष्य के जीवन का 100 सालों का एक 4 भागों में 100 सालों को उन्होंने बांट दिया, और 100 सालों में 4 भागों को बांट दिया। 25-25 साल के 4 पार्ट कर दिए, और उन 4 पार्टों में उन्होंने अलग अलग एक व्यवस्था निर्धारित की, और जो व्यवस्था निर्धारित की गई वो व्यवस्था ही आश्रम व्यवस्था कहलाई गई। तो आश्रम व्यवस्था 25-25 साल के 4 पार्ट थे जीवन के। तो 100 साल की आय, पूर्ण आयु 100 साल की मानकर उसको किया गया। तो पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य। अगर हम बात करें कि आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सबसे पहले किस उपनिषद में मिलता है, तो आश्रम व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख जावालोपनिषद में मिलता है। जावालोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। ब्रह्मचर्य जो आश्रम है वो 0 से 25 साल तक है, यानी व्यक्ति अपनी जो शिक्षा दीक्षा लेगा वो 25 साल तक अपनी शिक्षा दीक्षा अपनी कंप्लीट कर सकता है किसी गुरु के पास जाकर, ठीक है। उसके बाद वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा। तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा, उसकी उम्र 25 से 50 साल है। 25 से 50 साल तक वो अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करेगा। इन चारों आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम अगर बताया गया है तो वो गृहस्थ आश्रम है। इसका कारण ये है कि गृहस्थ जितनी आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, भगवान की भक्ति से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, वो सबसे जल्दी आसान तरीका गृहस्थ आश्रम में है। हम आपको इसमें एक कहानी सुनाते हैं कि गृहस्थ आश्रम कैसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो इसका ये कहानी है, एक काल्पनिक कहानी है जिसको लोगों को समझाने के लिए, गृहस्थ आश्रम के जीवन का महत्व समझाने के लिए ये कहानी हम आपको समझा रहे हैं। कि एक बार भगवान विष्णु के पास नारद इस सोच से गए कि इस ब्रह्मांड में अगर सबसे ज़्यादा कोई बड़ा भक्त है तो मैं हूँ। कारण मैं हर समय नारायण 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 का जाप करता हूँ, मुझसे ज़्यादा तो नाम कोई और लेता ही नहीं होगा। ऐसा उनके मन में एक घमंड हो गया, प्राउड हो गया और गर्व हो गया कि मुझसे ज़्यादा कोई भगवान का नाम ले नहीं सकता, तो सबसे बड़ा इस ब्रह्मांड में अगर कोई भक्त हूँ तो मैं हूँ। जब भगवान विष्णु के पास वो गए तो भगवान विष्णु को समझ में आ गया कि नारद घमंड में मेरे पास आ रहे हैं। और आप जानते हो कि भगवान का जितना भी काम रहा है, जिसका घमंड ज़्यादा हुआ है, वो जिसने घमंड किया है उसके घमंड को चूर किया है भगवान ने। ऐसा वेद बताते हैं, ऐसा वेद बताते हैं कि इस प्रकार से, किस प्रकार से उन्होंने अलग अलग व्यक्तियों के घमंड को चूर किया है। तो जब उनको पता चल गया कि नारद को घमंड हो गया, तो उन्होंने कहा, नारद ने, कि भगवान आपका इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आपको जो पृथ्वी लोक पर जो किसान दिखाई दे रहा है वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद इस उत्तर की अपेक्षा मतलब कर ही नहीं रहे थे, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि इस प्रकार का वो उत्तर देंगे।
तो नारद इस बात से परेशान हुए और उन्होंने कहा कि चलो ये देखा जाए कि आखिर ये कितनी बार नाम लेता है। तो वो इस नाम को लेने के लिए, वो इसको जानने के लिए जब वो गए तो उन्होंने देखा किसान जब अपने बैलों को लेकर आया, घर में प्रवेश किया, राम का नाम लिया, गया तब राम का नाम लिया, खाना खाया तब राम का नाम लिया। तो इस प्रकार से वो 3-4 बार उसने राम का नाम लिया। इस बात से वो नारद को गुस्सा आया कि मैं ये 4 बार नाम ले रहा हूँ, मैं तो इतनी बार नाम ले रहा हूँ, फिर ये कैसे बड़ा भक्त हो गया। तो भगवान विष्णु के पास गए जब नारद, तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप एक काम करिए कि आप ये दीपक जो तेल से भरा हुआ है इसको लेकर एक ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आओ। ध्यान ये रखना है कि इसमें से एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। नारद का पूरा ध्यान दीपक पे चला गया और नारद को बस ये देखना था कि इससे एक भी बूंद न गिर पाए, और वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आए। जब वो इस बात से खुश हुए कि एक भी बूंद नहीं गिरने दी, तो भगवान विष्णु के पास जाके पहुँचे। उन्होंने कहा भगवान प्रभु इससे एक भी बूंद नहीं गिरी है। तो भगवान विष्णु ने कहा तो आप नारद आप ये बताओ कि आपने भगवान का नाम कितनी बार लिया। तो नारद ने कहा कि भगवान का नाम लेना तो मैं भूल गया। तब भगवान विष्णु ने समझाया कि आप एक दीपक की जिम्मेदारी और एकमात्र दीपक की जिम्मेदारी में भगवान का नाम भूल गए, और वो किसान अपने पशुओं का, अपने परिवार का, सबका ख्याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए भी राम का नाम 3 या 4 बार वो ले रहा है। तो बताओ बड़ा भक्त कौन हुआ। तो वो ये बात समझाने में सफल हुए कि अगर हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें सबसे बढ़िया आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम है। तो सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया है गृहस्थ आश्रम, और इसी आश्रम में कहा गया है कि यह 3 ऋणों से मुक्ति, अगर कोई व्यक्ति 3 ऋण बताए गए हैं, उन 3 ऋणों से अगर कोई मुक्ति व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो एकमात्र आश्रम है गृहस्थ आश्रम। इसके अलावा वो किसी से भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो कौन कौन से ऋण बताए गए हैं? एक देव ऋण, देवताओं का ऋण बताया गया है। तो देव ऋण जो देवताओं का ऋण बताया गया है, उस देव ऋण को यज्ञ से अगर व्यक्ति यज्ञ करता है और यज्ञ करके हम देव ऋण को चुका सकते हैं। ऋषि ऋण, जो ऋषि मुनियों का ऋण है, उसे भी हम यज्ञ कराकर चुका सकते हैं। पितृ ऋण को हम पुत्र प्राप्ति से चुका सकते हैं। ऋषि ऋण को हम यज्ञ कराने के अलावा हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके भी हम ऋषि ऋण चुका सकते हैं। पितृ ऋण पुत्र प्राप्ति से चुका सकते हैं। अब नंबर 3 आश्रम है इसमें वानप्रस्थ आश्रम। ये वो आश्रम है जब व्यक्ति गृहस्थाश्रम से फ्री होकर आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकलता है और अपने 25 साल अपने जीवन के गृहस्थ जीवन का पालन करने के बाद वो आध्यात्मिक खोज की ओर निकलता है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में निकलता है। उस आश्रम को कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम। तो इस आश्रम में व्यक्ति क्या करता है? इस आश्रम में व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल जाता है। अब अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। ये व्यक्ति यहाँ पर आकर पूर्णतः मोक्ष प्राप्ति के लिए सब संसार के मोह माया को त्याग कर व्यक्ति यहाँ से निकल जाता है। जब अपना घर बार छोड़कर व्यक्ति जंगलों में निकल जाता है, भगवान की आराधना में निकल जाता है, उसको कहते हैं, उस अवस्था को कहते हैं, 25 साल की अवस्था को संन्यास आश्रम। तो इस प्रकार से 4 आश्रम हैं। सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम है। तो ये हमने आपको बता दिया कौन कौन सा आश्रम और कितनी कितनी उम्र में अपनाया जाएगा। इसके बाद बात आती है पुरुषार्थ। व्यक्ति के क्या कार्य हैं? तो व्यक्ति के कार्यों को उत्तर वैदिक काल में 4 भागों में बांटा गया है। धर्म पहला कार्य है धर्म का कार्य करना, धर्म का अपने धर्म को बढ़ाना, धर्म संबंधी कार्य करना। दूसरा कार्य है अर्थ, धन को प्राप्त करना, धन को इकट्ठा करना, धन के लिए काम करना, वो अर्थ दूसरा कार्य है। तीसरा काम है काम। काम का मतलब है विवाह करके संतान की उत्पत्ति करना। विवाह करके संतान की उत्पत्ति करना भी व्यक्ति का तीसरा कार्य है काम। इसके बाद है मोक्ष।
यानी जीवन में जन्म मरण से मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मोक्ष प्राप्त कर लेना व्यक्ति का चौथा पुरुषार्थ है। तो 4 कार्य व्यक्ति के बताए गए हैं। अब बात आती है इसी सामाजिक जीवन में संस्कारों की। आपने ये तो सुना ही होगा कि मतलब इस बच्चे के संस्कार ठीक नहीं है, इस बच्चे के संस्कार बहुत अच्छे हैं, ऐसे लोग समाज में कहते हैं। तो वो संस्कार उत्तर वैदिक काल में 16 बताए गए हैं। 16 संस्कार, तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट संस्कार हैं, जिनका अर्थ इम्पोर्टेंट है, वो हमने आपके लिए लिखे हैं। तो संस्कार 16 हैं। नंबर 1 विवाह, दूसरा चूड़ाकरण। तो चूड़ाकरण जो संस्कार है उसका मतलब मुंडन। किसी बच्चे का जब मुंडन होता है उसे चूड़ाकरण कहते हैं, चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं। तीसरा उपनयन, जब बच्चा गुरु आश्रम में शिक्षा के लिए प्रवेश करता है तो उसको उपनयन संस्कार कहते हैं। समावर्तन संस्कार, जब शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो जो उसके फिर गुरु द्वारा जो संस्कार संपन्न कराया जाता है उसे समावर्तन कहते हैं। इसके बाद जात कर्म, शिशु के जन्म के समय जो संस्कार होता है उसे जात कर्म कहते हैं। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि होता है हमारे जीवन का अंतिम संस्कार। तो जीवन का अंतिम संस्कार हमारा अंत्येष्टि है। तो हमने ये 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट थे वो लिखे, आपको समझाया। और आप जानकारी है 16 संस्कारों के बारे में करना चाहते हो तो आप अपनी जो किताबें हैं बुक से उनसे पढ़ सकते हो। वैसे हमारे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट संस्कार है वो हमने आपको समझा दिए। अब बात आती है धार्मिक जीवन। समाज है तो धर्म के कार्य होंगे, और धार्मिक जीवन व्यक्ति का क्या है उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में स्तुति का बड़ा वर्चस्व था। स्तुति का मतलब प्रार्थना, देवताओं की स्तुति, देवताओं को मनाना, देवताओं के लिए स्तुति करना, ये हमारा ऋग्वैदिक काल का काम था। लेकिन यहाँ स्तुति का प्रभाव कम होकर यज्ञों का प्रभाव बढ़ गया। तो उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का महत्व बढ़ जाता है, और इसी यज्ञों के महत्व बढ़ जाने के कारण कुछ यज्ञ हमने आपको बता रहे जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पुरुष मेध यज्ञ। तो प्रश्न पूछेगा वो आपसे कि बताओ पुरुष मेध यज्ञ क्यों की जाती थी। तो पुरुष मेध यज्ञ की जाती थी पुरुषों की बलि चढ़ाने के लिए। तो पुरुषों की बलि चढ़ाने के लिए जो यज्ञ करते थे उसे पुरुष मेध यज्ञ कहते थे। अश्वमेध यज्ञ ये राजा करता था। अश्वमेध यज्ञ अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ाने के लिए, और राजा अपने घोड़े को छोड़ देता था। तो घोड़ा जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों से होकर गुजरता था वो राज्य उस राजा का हो जाता था। अगर कोई उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। अगर उस युद्ध करना पड़ता था तो अश्वमेध यज्ञ राजा करता था अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, इसमें वो घोड़ा छोड़ता था। तीसरी यज्ञ है वाजपेय यज्ञ। तो आप इस वाजपेय यज्ञ में राजा, ये भी राजा के द्वारा होती थी, और वाजपेय यज्ञ ये रथों की दौड़ थी। तो रथों की दौड़ वाजपेय यज्ञ थी। फिर अगली यज्ञ का वर्णन मिलता पंच पशु यज्ञ। अगर कोई व्यक्ति पंच पशु यज्ञ करता था तो वो उसमें बलि देता था। तो किन किन की बलि देता था? एक भेड़, बकरा, बैल, घोड़ा, एक मनुष्य। तो इसका मतलब इन 5 की बलि इस पंच पशु यज्ञ में दी जाती है। तो ये कुछ यज्ञ थी जो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी। अब उस समय देवता, तो देवताओं का जो वर्चस्व था उसमें जो सर्वश्रेष्ठ देवता थे वो सर्वश्रेष्ठ देवता प्रजापति थे। सर्वश्रेष्ठ देवता प्रजापति। तो सर्वश्रेष्ठ देवता प्रजापति थे। शूद्रों के जो देवता थे वो थे पूषण। पूषण शूद्रों के देवता थे। तो ये दो देवता, प्रजापति को देवताओं का पिता भी कहा जाता है। तो शूद्रों के देवता पूषण, सर्वश्रेष्ठ देवता हमारे प्रजापति। और सब, अब इसमें आपको देखें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों का उल्लेख किस काल में सबसे पहले मिला है, तो त्रिदेव का उल्लेख सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में मिला है। तो ये था हमारी सामाजिक व्यवस्था का पूरा प्रारूप, रूपरेखा। उस समय कैसी मतलब ढांचा था सामाजिक व्यवस्था का, सामाजिक जीवन कैसा था, ये हमने आपको इसमें पढ़ाया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट कर लें। उसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं आर्थिक जीवन, इसी समाज से संबंधित
किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका नोट भी कर लिया होगा। अब हम इसको उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम चरण है, यानी हमारा जो अंतिम टॉपिक है वो है राजनैतिक जीवन। तो राजनैतिक जीवन जो उत्तर वैदिक काल का अंतिम चरण है, अंतिम हमारा टॉपिक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो राजनैतिक जीवन का मतलब सीधा सीधा राज्य किस प्रकार से था, राजा कैसे बनते थे, ये सब उस राजनैतिक जीवन का हिस्सा है। तो राजनैतिक जीवन में सबसे पहले राज्य का स्वरूप। तो राज्य का स्वरूप हम यहाँ पर राजतंत्रात्मक एवं गणतंत्र दोनों रूप से मिला है। राजतंत्रात्मक का मतलब है कि जहाँ राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। और गणतंत्र का मतलब है चुनाव होना, उनमें से किसी एक को राजा चुनना। तो गणतंत्र राजतंत्र दोनों ही स्वरूप राज्य के स्वरूप मिले हैं उत्तर वैदिक काल में। जैसा कि आप यहाँ देखोगे कि उत्तर काल के जो राजा होते थे उनको विराट कहते थे, और वो विराट का जो राज्य होता था वो वैराज्य कहलाता था। वैराज्य वो राज्य होता था जो गणतंत्र के रूप में होता था, जहाँ राजा चुना जाता था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो राज्य के स्वरूप दोनों ही है, राजतंत्रात्मक और गणतंत्र। राजा का जो पद वंशानुगत होता था तो राजतंत्रात्मक। इसका राजा का सबसे पहले उल्लेख किस ब्राह्मण में मिला, किस ग्रंथ में मिला है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले राजा का उल्लेख मिलता है। अब उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखें, उससे पहले ऋग्वैदिक काल में हमने आपको जन पढ़ाया। जन कहते थे कबीले। तो जो छोटे छोटे कबीलों का ग्रुप समूह होता था, राज्य होता था, अब वो कबीले जनपद में बदलने लगे, चेंज होने लगे जनपद में चेंज होने लगे। तो इसी में उदाहरण आपको समझाते हैं कि भरत एवं कुरु कबीले, इन दोनों ने मिलकर एक कुरु राज्य का निर्माण किया जो हस्तिनापुर के पास था। और इसी कुरु राज्य में जब कौरवों का वंश, पांडवों का वंश जब चला तो वहीं पर महाभारत हुआ, कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो जो कुरु साम्राज्य है, उस साम्राज्य का निर्माण, कुरु राज्य का निर्माण भरत एवं कुरु नामक कबीलों ने किया था। अब राजा, तो हम राजा के बारे में बात करते हैं। यहाँ राजा विभिन्न उपाधियां राजा की बताई जाती है, और जो राजा की उपाधियां हैं वो ऐतरेय ब्राह्मण में बताई गई है। राजा की उपाधियां यहाँ दिशाओं के हिसाब से बताई गई है कि किस दिशा के राजा को क्या कहते थे। तो किस दिशा के राजा को क्या कहते थे, आप ये समझे। सबसे पहले मध्य, जो राजा मध्य में चारों दिशाओं के बीच में राज्य करता था, उसके राज्य को महाराज्य कहते थे। और राजा उसको, जो वहां का जो प्रमुख व्यक्ति होता था, उसको राजा कहते थे। तो चारों दिशाओं के मध्य में राज्य करने वाले व्यक्ति को राजा कहते थे और उसके राज्य को महाराज कहते थे। अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में उत्तर दिशा के राजा को क्या कहते थे, तो उत्तर दिशा के राजा को विराट कहते थे, उसके राज्य को वैराज्य कहते थे, और वो उसका जो स्वरूप था वो स्वरूप गणतंत्र था। यहाँ राजा का चुनाव होता था। आपने महाभारत में विराट का सब पढ़ा होगा, जब पांडवों को 1 वर्ष अज्ञातवास में व्यतीत करना था तो विराट के यहाँ वो रुके थे। तो उत्तर दिशा के राजा को उस समय विराट कहा जाता था। इसके बाद पूरब के जो राजा होता था, ईस्ट का जो राजा होता था, वो राजा अपने नाम के आगे सम्राट लगाता था। ये सम्राट लगाता था, और जो सम्राट का जो राज्य क्या होता था वो साम्राज्य कहलाता था। अर्थात पूर्व देश के जो राजा थे उनके राज्य कैसे थे, स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। दक्षिण पूर्व, ये आपका दक्षिण पूर्व के राजा को एक राट कहते थे, साउथ ईस्ट एक राट कहते थे। दक्षिण का राजा भोज कहलाता था,
आपने राजा भोज का गंगू तेली की कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी इतिहास में। तो दक्षिण के राजा को भोज कहते थे और जो पश्चिम का राजा होता था उसको स्वराट कहते थे। ये इसका खुद का राज्य होता था, स्वराज्य इसका राज्य स्वराज्य कहलाता था, लेकिन ये किसी राज्य के अधीन होता था। तो पश्चिम में किसी राज्य के अधीन राज्य होते थे। तो ये राजाओं की उपाधियां थी दिशाओं के अनुसार। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि राजा जब राज्य करेगा तो उसकी सहायता के लिए कौन काम करेगा, उसका कौन सपोर्ट करेगा। तो राजा की सहायता के लिए उस समय परिषदें होती थी, काउंसिल होती थी। दो काउंसिल होती थी, सभा और समिति। एक सभा होती थी, एक समिति। मॉडर्न में हम इसको और पढ़ाएंगे कि सभा का काम क्या था, समिति क्या थी। तो सभा समिति होती थी। इसको अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कौन सी हैं, तो उनको किसको कहा गया है, वो सभा और समिति को पुत्रियां बताया गया है प्रजापति की। अब बात करते हैं कि राजा जो अपना राज्य चलाता था वो अधिकारियों के अनुसार चलाता था, अधिकारियों के द्वारा चलाता था। तो जो अधिकारी थे उन अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था और इनकी संख्या 12 थी। रत्नियों की संख्या कितनी थी, 12। अब कौन से अधिकारी उस समय उत्तर वैदिक काल में राजा के साथ थे। तो नंबर 1 सेना प्रमुख, पुरोहित, धार्मिक कार्य करने वाला, युवराज, राजा का उत्तराधिकारी, महिषी, राजा की मुख्य रानी, सूत, रथ हाँकने वाला, ग्रामणी, ये प्रधान, छक्का, ये प्रतिहारी। तो जो प्रतिहारी होता था वो दरबान होता था, मुख्य गेट पर जो व्यक्ति पहरा देता था उस पहरेदार को प्रतिहारी कहा जाता है, अर्थात उसे उत्तर वैदिक काल में छत्ता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आप आ जाओ इधर, तो संग्रहीता, ये कोषाध्यक्ष, जितना भी राजा का खजाना होता था उसका जो प्रमुख होता था उसे संग्रहीता कहते थे। भागयुक्त, जो उतना भी राजा टैक्स लाता था उस टैक्स को इकट्ठा करने वाला भागयुक्त कहलाता था। अच्छवाय या अच्छावाय, तो यहाँ कहीं अच्छवाय भी मिलेगा। तो अच्छवाय पासे में राजा का साथी, जो पासा खेलते हैं उसमें दूसरा व्यक्ति जो होता था उसको अच्छवाय कहते थे। तो कह सकते हैं जुए में राजा का साथी। ये है पालागन। पालागन राजा को मनोरंजन करने वाला, राजा को दूसरे दरबार को हंसाने वाला, कह सकते हैं जोकर। जोकर का काम होता है हंसाना। तो जो जोकर काम करता है उस समय वो काम पालागन करता था, राजा का मनोरंजन करता था, राजा हंसाता था। इसको विदूषक कहते हैं। अब इसका गोविकर्तन, तो जो गोविकर्तन है वो पशुओं को चलाने वाले को गोविकर्तन कहते थे। अब बलि और भाग, ये क्या है, जो व्यक्ति राजा को अपनी इच्छा से टैक्स देता था, जो व्यक्ति राजा को अपनी इच्छा से टैक्स देता था वो बलि कहलाता था, अपनी इच्छा से टैक्स देने वाले को। और उसकी जो रेट थी वो 1/16। इसका मतलब अगर उस व्यक्ति के पास 16 रुपया है या 16 कोई भी मतलब अनुपात है 16 का, तो उसमें 1 अनुपात वो राजा को अपनी इच्छा से देता था। तो अपनी इच्छा से देने वाले टैक्स को बलि कहते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो ये आज हमने आपको उत्तर वैदिक काल कंप्लीट करा दिया। अब इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूपी पेट में, वो है गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाएं। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं। तो आपने आज ये जो वीडियो देखी या आप जो इसको समझे, उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, 2 बार 3 बार 4 बार, तो उम्मीद है कि आपको लिखने की कम आवश्यकता पड़ेगी और ये ऐसे ही याद हो जाएगा।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, गौतम बुद्ध की जीवनी और उनकी शिक्षाएं। धन्यवाद।